नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे टाइम से ये डिमांड मेरे सोशल मीडिया पर आपके द्वारा आ रही थी कि आप वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल कब देंगी। तो लीजिए, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और साथ ही अब तक मैं आपको दे चुकी हूँ कन्या राशि तक वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। तो आप अपनी राशि के अनुसार ये राशिफल अपलोड हो चुके हैं, तो इनका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ तुला राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐसी वर्ष 2024 में की जाने वाली भविष्यवाणियाँ जो कि आपके इस वर्ष को आगे बढ़ाएगी, आपके इस वर्ष को उन्नतिदायक बनाएगी। कुछ सावधानियां, तो कुछ उतार चढ़ाव के साथ में ये वर्ष आपके लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए उम्मीदों भरा हो, आपके लिए उन्नतिदायक हो, आपके लिए सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला हो, यही मेरी अभिलाषा और प्रार्थना ईश्वर से है। तो सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करते हैं, जो कि वृश्चिक राशि से गोचर करते हुए वर्ष पर्यंत वापस वृश्चिक राशि में होते हुए कुंभ राशि तक गोचर भ्रमण करेंगे। यानी वर्ष भर में वृश्चिक से कुंभ तक इनका गोचर भ्रमण रहेगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं साल के प्रारंभ की कुंडली पर, यानी 1 जनवरी वर्ष 2024 की कुंडली पर, क्योंकि इस कुंडली से आप ज्ञात करेंगे कि वर्ष के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। वर्ष की शुरुआत में केतु आपके 12th हाउस में विराजमान रहेंगे। शुक्र और बुध की युति आपके धन स्थान में देखने को मिलेगी। वहीं मंगल और सूर्य की युति आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में रहेगी। शनि आपके पंचम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु आपके रोग भाव में 6th हाउस में जाकर विराजमान होंगे और गुरु आपके 7th हाउस में विराजमान रहने वाले हैं, यानी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। ये है वर्ष के प्रारंभ की कुंडली। और अब मैं देने जा रही हूँ आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वर्ष 2024 की भविष्यवाणियाँ जो कि आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन का काम करेगी, क्योंकि आप इन भविष्यवाणियों के आधार पर अपने नए वर्ष की प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं और योजनाबद्ध तरीके से एक सिस्टमैटिक वार्षिक प्लान अपने काम का बना सकते हैं, जिससे आप उन्नति कर सकें। और अगर कुछ सावधानियां रखनी है तो उन सावधानियों के साथ आप आगे बढ़ सकें। और आपको ये बता दूं कि ये जो भविष्यवाणियां, ये जो राशिफल मैं आपको देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। यानी तुला राशि और तुला लग्न दोनों के हिसाब से ये समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहली भविष्यवाणी पर आते हैं। गुरु, जो कि वर्ष के प्रारंभ से लेकर अप्रैल माह तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु का सप्तम भाव में बैठना बहुत अच्छा, क्योंकि केंद्र में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो गुरु आपके पराक्रमेश और रोग भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों से जो मनमुटाव की स्थितियां चल रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा होगा और आपकी कोई बड़ी अभिलाषा, बड़ी मनोकामना पूरी होगी। कोई बड़ा टारगेट जो कि बहुत लंबे टाइम से आपने अपने लिए एक सोच के रखा है, वो टारगेट आप अचीव कर लेंगे। वहीं शत्रुओं की संख्या में कमी होगी। रुपए पैसों से संबंधित जो समस्याएं, यानी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से जो भरी हुई थी, वो अब ठीक होती हुई दिखाई देगी। ऋण की स्थितियां अगर चल रही है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी, खासकर पेट से संबंधित समस्या, गले से संबंधित समस्या, सर्दी, खांसी, जुकाम, थायराइड, बीपी, शुगर, इसके अगर आप रोगी हैं, यानी आपको इस प्रकार की समस्या अपने जीवन में है, तो अब इन समस्याओं में आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। ये समस्याएं लगभग आपके जीवन में समाप्त होती हुई दिखाई देगी। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे।
ये तो हुई पहली भविष्यवाणी। अब बढ़ते हैं अगली भविष्यवाणी पर। गुरु, जिसकी दृष्टियां हमेशा बहुत ही अच्छी होती है और सप्तम भाव में बैठकर गुरु अप्रैल माह तक आपके लाभ भाव को देखेंगे, आपके लग्न को देखेंगे और साथ ही आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ गुरु की दृष्टियां चूंकि अच्छी होती है तो लाभ की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक आप बहुत अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। लेवल और सर्कल में कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपको आपके कार्य में अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। आप सभी के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। कई लोगों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से आप समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। जन कल्याण जैसे कार्यों से भी आप इस समय जुड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु अपने ही घर पर नवम दृष्टि डालेंगे, इसीलिए वे आपके बल को बढ़ाएंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इस समय आप अपनी हॉबी से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कुछ काम जो कि बहुत लंबे टाइम से अटके हुए थे वो काम अब हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। पैतृक व्यवसाय में आप बहुत अच्छी वृद्धि और लाभ की स्थितियां महसूस करेंगे। तो अप्रैल माह तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा, उन्नतिदायक और वृद्धिदायक रहेगा। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। गुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 1 मई वर्ष 2024 को गुरु मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मई वर्ष 2025 तक वे वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और फिर वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी लगभग 1 वर्ष का ये जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें गुरु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर गुरु के रिजल्ट थोड़े से इफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि गुरु खुलकर रिजल्ट नहीं अष्टम में दे पाएंगे। बहुत सौम्य ग्रह है और अष्टम में गुरु के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते क्योंकि एक सौम्य ग्रह अगर पाप घर में बैठ जाए, ऐसे भाव में बैठ जाए जो कि अच्छा नहीं है, तो वो कैसे अच्छे रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानियों के साथ आपको अप्रैल से लेकर दिसंबर माह तक चलना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ में अच्छी ट्यूनिंग बना कर रखें। छोटी छोटी बातों पर विवाद न खड़ा करें। आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो कोशिश करें कि बातचीत के द्वारा ही उसका हल निकल जाए। बात आगे बढ़ी तो संबंध भी खराब होंगे और रिश्ते जब खराब हो जाएंगे तो हम प्रॉपर्टी लेकर भी क्या करेंगे, क्योंकि रिश्ते मनुष्य की सबसे बड़ी कमाई होती है। अब गुरु चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी है और रोग भाव का स्वामी अष्टम में जाकर बैठा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा। कोई भी काम करें सजगता से करें। हालांकि रूटीन की लाइफ में जो बिखरे हुए काम है वो अब सिस्टमैटिक होते हुए दिखाई देंगे। छोटे छोटे कामों में जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें समाप्त हो जाएगी, पर फिर भी आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहना होगा क्योंकि ऐसे लोगों को आप पहचान नहीं पाएंगे और वो आपके आसपास ही होंगे। इस समय आपको अपने कार्यों को थोड़ा सा गुप्त रूप से करना होगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो बहुत ज़्यादा गुप्त रूप से करें। वो कार्य संपन्न होएगा तो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा, पर जब तक वो काम संपन्न नहीं होता है तब तक आपको उसे गुप्त तरीके से करना है, तभी उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। वरना सार्वजनिक कर लिया तो आपके मार्ग में बहुत रोड़े आएंगे और हो सकता है कि वो कार्य अधूरा रह जाए। इस समय रुपए पैसों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कर्ज की स्थितियां भी आ सकती है। थोड़ा सा उधार लेते समय सावधानी रखें। लोन लेते समय अपना बजट देखकर चलें कि आप कितना लोन चुका सकते हैं। ऐसा ना हो कि लोन चढ़ता चला जाए और आप उसे न चुका पाएं। थोड़ा सा इन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना ही होगा। अब आते हैं चतुर्थ भविष्यवाणी पर, यानी अगली भविष्यवाणी पर। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गुरु की दृष्टियाँ अच्छी होती है तो गुरु अष्टम भाव में बैठकर आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव पर दृष्टि डालेंगे। गुरु आपके द्वितीय स्थान यानी धन भाव पर दृष्टि डालेंगे
और गुरु आपके सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। गुरु की दृष्टियां बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए खर्चों में कमी होगी। ये समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको दिलवाएगा। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होगा। अगर आप विदेश जाकर काम अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं या वहां जाकर आप जॉब करना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं रोजमर्रा के लाभ में भी आपकी वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। कुछ काम आपके बहुत सरल हो जाएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। इस समय शादी सगाई जैसे फंक्शन आपके घर में हो सकते हैं, जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी रहेगा। वहीं इस समय आपके नए घर का सपना, नए वाहन का सपना, नई नई प्रॉपर्टी खड़ी करने का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। बहुत लंबे टाइम से अगर आप थोड़ा सा आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं तो इस समय आपका बजट ठीक रहेगा और इस वजह से अप्रैल से दिसंबर माह में आप अपने सुखों में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। घर के रिनोवेशन का बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं तो वो सपना भी अब आपका पूरा हो जाएगा। यानी आप अपने छोटे छोटे सुखों को बढ़ाने का कार्य इस समय करेंगे। माँ का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा और माँ से आपको आर्थिक लाभ भी होगा। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर, यानी पंचम भविष्यवाणी पर। शनि जो कि आपके पंचम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान है और इस वर्ष शनि का राशि परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 29 अप्रैल वर्ष 2022 में शनि ने मकर से कुंभ राशि में प्रवेश किया था। और आप जानते हैं कि शनि 2.5 वर्ष तक गोचर भ्रमण करते हैं, एक ही कुंडली में एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। यानी 2.5 वर्ष का शनि का ये गोचर काल रहता है। अब शनि 29 मार्च वर्ष 2025 को कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे। तब तक वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में ही रहेंगे। यानी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि शनि वर्ष पर्यंत आपके पंचम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। देखिए, शनि जहाँ बैठते हैं उसे बढ़ाते हैं और यहाँ पंचम भाव में बैठकर आपके पंचम भाव को बढ़ा रहे हैं। यानी करियर से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जो छात्र छात्राएं बहुत लंबे टाइम से किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उसमें निकल नहीं पा रहे थे तो अब उसमें निकल जाएंगे। वहीं इस समय संतान से संबंधित शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। आप अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे और बच्चे अगर आपके बराबर के हैं तो वे आपके कार्यों में आपकी पूर्णतया मदद कर व्यापार में उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएंगे। तो शनि पंचम भाव में बैठकर आपके इस घर को बढ़ाएंगे। ये घर स्पिरिचुअलिटी का भी माना जाता है, इसीलिए आपके स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। चूंकि शनि की दृष्टियां कभी भी अच्छी नहीं होती है, सर्वनाश और विनाशकारी दृष्टियां शनि की कहते हैं, तो वर्ष पर्यंत शनि आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी और शनि की दसम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं होती है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में बहुत केयरफुल होकर चलना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी स्थान आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। आपकी योजनाएं सफल होगी, आपके कार्य बनते चले जाएंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। व्यापार के अंदर आप कुछ नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे, परंतु यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। ईमानदारी से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता हासिल करेंगे। इस समय दिक्कतें और कठिनाइयाँ पग पग पर आ सकती है, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसीलिए आपको दाम्पत्य जीवन में संभल कर रहना है। छोटी छोटी बातों को बड़े मुद्दे में कन्वर्ट ना करें। बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करें। वैवाहिक दंपतियों के लिए ये समय परीक्षा का रहेगा। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना बेहद आवश्यक है।
व्यापार में भी बहुत अधिक चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। प्रयासों को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, पर यदि आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा कर्मा में बिलीव करती हूँ। कर्म प्रधान रहने का मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कर्म प्रधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो भाग्य को भी आपके आगे झुकना ही पड़ेगा। लाभ को यथावत आपको रखने के लिए थोड़ा सा लाभ की स्थितियों पर वर्क करें। अप्रैल माह तक गुरु की दृष्टि भी लाभ भाव पर रहेगी और शनि की दृष्टि भी रहेगी, यानी अप्रैल माह तक आपको परेशानी नहीं होगी, परंतु मई से लेकर और दिसंबर माह तक आपको अपने लाभ को सहेज के रखना होगा, थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि हट जाएगी। शनि की दृष्टि विनाशकारी होती है, इसीलिए इस समय खर्चों की स्थितियां ना बढ़े, इस बात के लिए आपको विशेष रूप से प्रयास करने होंगे। निवेश करते समय विशेष सावधानी रखनी होगी और रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचना ही होगा। वहीं अब शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो अप्रैल माह तक संभल कर रहे हैं, क्योंकि मई से गुरु भी आपके धन स्थान में सप्तम दृष्टि लगाएंगे और वो शनि की दृष्टि को थोड़ा सा न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टियां अच्छी होती है। पर अप्रैल माह तक आपको केयरफुल रहना है, धन संचित करने में सावधानी रखें। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो टीम वर्क की तरह काम करें, अकेले आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस होने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आपके कार्यों में नुकसान की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है और आप अकेले पड़ सकते हैं, और अकेले व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, उसे हर समय रिश्तों की और अपने साथ सहकर्मियों की जरूरत होती है। इसीलिए इस समय संभल कर रहने में ही भलाई है। रोजमर्रा के लाभ को संचित करने का प्रयास करें। कुटुंब में किसी भी रिश्तेदार से किसी भी कंट्रोवर्सी में न पड़े, यानी इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं और मनमुटाव की स्थितियां बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा शनि की दृष्टियों में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। अब बात करते हैं राहु की, जो कि वर्ष पर्यंत आपके षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। देखिए, राहु 3 स्थानों में, तृतीय, षष्ठम और एकादश, इन 3 स्थानों में बहुत शानदार परिणाम देते हैं। तो आप बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए राहु शानदार रिजल्ट लेकर आएंगे। इस वर्ष राहु के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, शत्रुओं की संख्या में कमी हो जाएगी। इस समय आप काम की जो भी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर काम करेंगे, उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इस समय प्रत्येक कार्य में आप सफलता अपनी मेहनत के दम पर अर्जित करेंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न होगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रसन्नता के भाव बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आप अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे, यानी आपके कार्य बहुत अच्छे से होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। आपके राशि स्वामी शुक्र, जो कि 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शुक्र का अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा, यात्राएं अधिक करवाएगा, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वहीं 19 मई से 12 जून तक शुक्र वृषभ राशि में स्वग्रही होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर ये समय स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, अचानक धन प्राप्ति के स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। बिगड़ी हुई रूटीन लाइफ सिस्टमैटिक होती हुई दिखाई देगी। वहीं शुक्र 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होंगे, जहां पर शुक्र के रिजल्ट बहुत ही शानदार और बेस्ट मिलने वाले हैं। ये समय कलाकारों के लिए मान सम्मान और वृद्धिदायक रहेगा। कला के क्षेत्र में आप अपनी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किए जा सकते हैं, यानी आपको सम्मानित किया जा सकता है। वहीं नेम, फेम, समाज में स्थान सब आप इस समय प्राप्त करेंगे। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2024 की। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि ये जो टाइम पीरियड वर्ष 2024 का है
उसको कैसे उपलब्धिदायक बनाया जाए, उसे उन्नतिदायक कैसे बनाया जाए और नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदला जाए, उसके लिए कुछ उपाय आपको करने होंगे। तो सबसे पहले शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। श्री सूक्तम का पाठ श्री यंत्र के सामने बैठकर जरूर करें। दूसरा, माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी, एकाक्षी नारियल, लक्ष्मी चरण पादुका और दक्षिणावर्ती शंख को जरूर स्थापित करें। दूध में केसर मिलाकर दक्षिणावर्ती शंख में भर दें और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए श्री सूक्तम का पाठ करें। वहीं शुक्रवार के दिन अगर हो सके तो चावल और शक्कर जरूरतमंद लोगों में जरूर बांटें। आपको सफ़ेद चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। सिल्वर का उपयोग अगर आप करेंगे तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा। वहीं ये समय आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का है, इसीलिए देवी की पूजा आराधना से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए माँ दुर्गा, सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आप जरूर करें। अपने इष्ट देव का ध्यान और रोजाना उनके बीज मंत्र का जाप जरूर करें और रोजाना अपनी कुल देवी का बीज मंत्र मनी मन एक माला उच्चारण जरूर करें। ये तो है कुछ कॉमनली उपाय जो कि मैंने आपको बताए इस वर्ष करने के लिए। अब कुछ ऐसे उपाय जो कि आप अपने आने वाली पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने वर्ष 2024 के हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको गोचर की कुंडली और जन्म पत्रिका के माध्यम से वर्ष 2024 का मूल्यांकन करना होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, आने वाला भविष्य आपके लिए कैसा रहेगा, आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं और सही उपायों से आप अपने आने वाले वर्ष को और अधिक उन्नतिदायक बनाना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नव वर्ष आपके लिए उन्नतिदायक रहे, आपके जीवन में आपकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो, कष्टों और दुखों का नाश हो और आप अब सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।